हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको देखो सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर है, वो आपका 16 मार्च को है। कब है भाई? 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम है ना? तो आपकी 4 किताबें उसमें से जो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, पूरी किताब का निचोड़ है और कुछ एक पन्नों में बनाया है। तो बिल्कुल आप देखना, आपको वाक़ई में लगेगा सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो ये है, देखो सवाल देखना, बहुत अच्छे और प्यारे सवाल मैंने प्यारे सवालों का संग्रह किया है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना। बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा फसलों के उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा भाई? भारतीय रिजर्व बैंक। किस देश के ग्रामीण बैंकों को उचित व्यापन दर पर ऋण देने में सफल इतिहास रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। विनिमय का माध्यम है, तो विनिमय का माध्यम देख लेते हैं, मुद्रा, वस्तु, भूमि, सोना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? इसका जो राष्ट्र उत्तर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो अमेरिका की है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टीनेशनल कंपनीज इन कोल्ड। तो विदेशी निवेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब देखो कुछ कैंडिडेट जो कुछ विद्यार्थी वो सर कह रहे थे सर इंग्लिश में भी बताओ, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मैंने मिश्रण लिया, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किए गए व्यय को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस कंपनी का संबंध है दवाइयों से, आईटी से, पेंट से, मोटर गाड़ियों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आईटी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, कौन सी नहीं है? तो फोर्ड मोटर्स ये अमेरिका की है, बाकी रतन टाटा इंडिया, इन्फोसिस इंडिया, रैनबैक्सी इंडिया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती? उदारीकरण कहलाती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, कौन सा है? बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशिक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? ISI मार्क, एग मार्क, होल मार्क, उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 में आया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रिक्त स्थान का आंसर जो है आपके सामने ही लिखे हुए है, खाली स्थान के सामने। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आगे बढ़ो। किसी देश की आय उस देश के सभी लोगों की आय होती है, ठीक है। उत्तर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये रहा, हिंदी में ये रहा, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्टों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर करती है, तो इसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप देख लेना, छोटे छोटे सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर देखो बड़े अच्छे सवाल दिए हुए वैसे। क्वेश्चन नंबर ये खाली स्थान है, पूरे याद कर लेना, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण, इसके बाद देखो अति लघुरात्मक यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है अति लघुरात्मक प्रश्न, उनका भी संग्रह है। इनके उत्तर भी बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक तो उत्तर कहाँ लिखे हुए मिलेंगे वो भी दिक्कत हो जाती है, तो आपकी बार के मैंने उत्तर भी साथ में इसके। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो क्लास को आप इस क्लास को इतना शेयर करना, अगर आप इस क्लास को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कराओगे तो मैं अगला जो आपकी 3 किताबें बची है उसके भी ऐसे ही शॉर्ट नोट उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकता, अपने दोस्तों से कर दो, है ना, अपने संबंधियों से, अपने बहन से, भाई से, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, जितने भी आपके साथी हैं जो 10th क्लास में है और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें आप।
शेयर करने से फिर मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपका नेक्स्ट जो किताब है उसके भी ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें से बुक का निचोड़ आप पढ़ लेना। साक्षरता दर क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में बनेंगे। आप खुद कहोगे कि सर हाँ पेपर में आए थे, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया आया था, हिंदी में मैंने बताया आया था, तो अब एसएसटी में भी आएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये भी याद कर लेना। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद अंतिम वस्तु कौन सी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट आईएमपी है, मैं इसे जरूर लगा रहा हूँ, तो ये जरूर याद करके जाना, बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेगा। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हो, इसके 3 लक्ष्य, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल पढ़ना आपको। बड़े सवाल आ गए अब आपके, है ना, तो इसमें से जो बड़े सवाल बनेंगे वो भी देख लेते हैं। किन्हीं 3 सार्वजनिक सुविधाओं को समझाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे हट जाओ। पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने वाले सख्त कानून बनाकर सख्ती का पालन करना, ये सारे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विकास में शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद, विभेद यानी अंतर बताना, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका भारतीय रेल आता है, दूसरे निजी क्षेत्र में पूछा तो जैसे जो प्राइवेट होते हैं ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये निजी क्षेत्र में आती है ना, याद करके जाना। आगे आ जाओ। मनरेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पक्का याद करके जाना। जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे मैं सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे हमारे कैलाश जी है, लक्षिता है, लक्षिता के अलावा आलिया है, आलिया के अलावा मैं बात करूँ तो आपके चूनाराम सारण है, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए, बहुत सारे विद्यार्थियों का बता रहा हूँ मैं, काफ़ी विद्यार्थियों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, जैसे सुमन है, बहुत सारी लड़के, बहुत सारे लड़कियों ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करके जाना, मनरेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो अर्थव्यवस्था को जो भागा 3 भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, ये याद करके जाना भैया, से सवाल बनेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन, द्वितीयक में उद्योग और भवन निर्माण आता है, तृतीय में आपका बैंक और परिवहन आता है, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र की साख किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, आगे बढ़ो। औपचारिक क्षेत्र ऋणों की 2 कमियां लिखो। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद और बता देता हूं मैं आपको। भारत में वैश्वीकरण के 3 प्रभाव को समझाना, और देखो आंसर जो लिखा हुआ है, एक तो सरल भाषा में लिखा हुआ, दूसरा शॉर्ट लिखा हुआ, तो इन नोट्सों को आप जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं। रोजगार उपलब्ध करवाना है, औद्योगिक विकास क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाओ। दूसरा हिंदी इंग्लिश वाले की प्रॉब्लम सोल्व होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या रहती है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। तो ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा इसके बाद, हाँ इसके बाद आपके शायद नहीं होंगे, फिर देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है, सूचना पाने का अधिकार, इसके 2 लाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल को मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम में बनेगा, पक्का आपको याद करके जाना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला सवाल है आपके सामने, बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 2 प्रकार बताइए। तो बाजार में उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार निम्नलिखित है। जमाखोरी, कालाबाजारी, बाजार में विक्रेता उपभोक्ता के शोषण के अनेक प्रकार से कर रहे हैं, उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करवाते, चारों ओर कालाबाजारी है, जमाखोरी, भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो उपभोक्ता को भ्रमित करने में साथ ही शोषण भी करता है। मिलावटी वस्तु प्रदान करना, उपभोक्ता विक्रेता के विश्वास को वस्तुओं को खरीदता है और वे शुद्ध होगी, लेकिन वे मिलावटी और घटिया वस्तु प्रदान कर देते हैं। उपभोक्ता को न केवल आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, अपितु शारीरिक बीमारियां भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है ना, मिलावट वाला सामान मत खाइए, ओरिजिनल सामान लाइए और वो खाइए, जिससे कि शरीर में बीमारियां ना बने। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल देख लेना।
विदेश व्यापार के साथ उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली में क्या अंतर है? तो ये सवाल थे आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा आपको याद करना है। अगर इस वीडियो पर मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो पर अगर अपने व्यूज़ 20,000 से पार हो जाते हैं तो आप सभी को, और इतना शेयर करना, इसकी पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना, इतनी सारी मेहनत करता हूँ, ये सब आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी विद्यार्थियों को शेयर करना, इंग्लिश मीडियम वाला हो, हिंदी मीडियम वाला हो। इसका टारगेट ये रहेगा कि इस वीडियो के ऊपर आपके 20,000 व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। और भी इम्पोर्टेंट सारे सारे, अगर आप इस पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं सारे किताबों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, और गारंटेड कह सकता हूँ 101% बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। 100% जो मैंने बताया ना, सवाल सीधे एग्जाम में बनेंगे, बिल्कुल आंखें मीच के विश्वास कर सकते हो, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं शेखावट एडमिशन करवा चुका हूँ, पर्सन बैंक करवा चुका हूँ। अब मैं हर चैप्टर यानी हर किताब के आपके क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, हर किताब के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। उम्मीद करता हूँ कि 80 में से 80 भी बच्चे लाएंगे, 80 में से 80, क्योंकि एसएसटी में राइटिंग के नंबर नहीं करते, बस टू द पॉइंट आपको लिखना होता, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो 80 में से 80 भी आप ला सकते हो, बस मेहनत आपको करनी है। 3 दिन का अच्छे से स्टडी में यूटिलाइज करना, यानी समय का सही उपयोग करना, व्यर्थ ही टाइम को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना, कहीं घूमने नहीं जाना, शादी ब्याह मायरे सबसे बच के रहना। बस अच्छे से आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है और सारे टाइप के क्वेश्चन देखना है और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी, टू द पॉइंट पढ़ना, कचरा बिल्कुल ना पड़े। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।